अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम आए हैं बाबा बुल्ले शाह दरबार। तो इस दरबार का तो तकरीबन सबको ही पता होगा। ये कसूर में है। जो कसूर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ये बहुत ही मशहूर हस्ती जो है बाबा बुल्ले शाह, अल्लाह ताला के वली, तो उनका ये मज़ार है। तो यहाँ पे लाहौर से और दूर-दूर शहरों से आते हैं लोग ख़ास तौर पे यहाँ दरबार में आने के लिए। तो यहाँ पे चल रहा था काम, तो इस दरबार को रेनोवेट किया जा रहा है। और वैसे तो यहाँ के फ़र्श सही थे, मेरे ख़्याल से तो अच्छे थे, पहले भी बने हुए, कोई ख़राब भी नहीं थी। लेकिन इनकी मर्ज़ी, शायद इतना बजट हो गया हो कि ये सही कर ले। अच्छा है, बल्कि अच्छा हो जाएगा मज़ीद। तो यहाँ पे मैं जब लास्ट टाइम आई थी ना कसूर में, तो मैंने सोचा था जाने का, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो हो ही आती हूँ, सलाम कर जाती हूँ। तो वो यहाँ पे बच्चों की भी एक हिसाब की आउटिंग हो गई थी। बच्चे बच्चे जब जाते हैं ना, तो फिर उनका दिल चाहता है कि हम कहीं बाहर जाएँ, घूमें फिरें। तो उन्हें उनको बहुत शौक़ होता है, फिर वो ज़िद करते हैं। मैं आपको आज के व्लॉग में ये बताने लगी हूँ कि मैं वहाँ पे मुझे इतने दिन क्यों लग गए थे, क्या वजह ऐसी हुई थी कि मुझे ज़्यादा रहना पड़ गया था। हालाँकि मैं गई कुछ दिनों के लिए थी, 5-6 दिनों के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ते के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे टाइम लग गया। असल में मेरा जो मसला था, मुझे था काफ़ी अरसे से, मतलब कई सालों से मेरी कमर में गिल्टी थी। पता नहीं वो डॉक्टर को मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को चेक करवाया, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर ये दर्द देती है तो इसको निकलवा दो। जिसको भी मैं दिखाती थी वो कहते थे कि इसको निकलवा दो, दर्द वाली है तो इसको हटा दो, ऑपरेट करवा लो। तो ऑपरेट करवाने से तो मुझे बहुत डर लगता था, तो इसलिए मैं इसको, वो कहते थे या तो फिर मेडिसिन खाती रहो दर्द की, या फिर इसको निकलवा दो। तो वो तकरीबन छोटी-सी आपको यहाँ से स्टार्ट हुई थी, मटर का जो दाना है ना उसके बराबर थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे फ़ील हो रहा था कि वो बढ़ रही है, ठीक है? तो उसमें पेन भी अब ज़्यादा स्टार्ट होने लग गई थी। और कोई बच्चा अगर मुझे टच कर लेता था, तो मेरी तो जान निकल जाती थी। बच्चों की होते हैं ना, बच्चे शरारतें करते हैं, पीछे से गुज़रते हैं, भागते दौड़ते हैं। तो बाद दफ़ा बच्चों की पाँव मुझे लग जाते थे, तो मुझे इतना शदीद दर्द होता था कि मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। तो मैं बहुत गुस्से में बोलती थी और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी जब वो टच होता था। राइट साइड में मेरी बैक गिल्टी थी कमर में, तो वो मैंने निकलवाई है, ऑपरेट करवाया है, वो भी सब लोगों के इंसिस्ट करने पे। क्योंकि मैं तो मान नहीं रही थी, लेकिन मम्मा ने कहा कि अपनी जान से बेहतर क्या है, बच्चों का ख़्याल करो, अपनी भी सेहत का ख़्याल रखा करो बच्चों की खातिर। तो उन्होंने, मेरे घर वालों ने और मेरे हस्बैंड ने, ख़ास तौर पे हस्बैंड ने फ़ोर्स किया कि अपना इलाज करवाओ, इलाज करवाओ। कब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि ट्रीटमेंट अपना करवा लो, सही हो जाओ। तो मुझे क्योंकि दर्द होता रहता था, मैं इग्नोर कर देती थी कि चलो कोई नहीं है, अपने माँ ना अपने बच्चों के जब कामों में बड़ी हो ना, तो फिर उसको अपना नहीं होश रहता, बच्चों में ही रहता सारा ध्यान। तो मैं फिर इसलिए मुझे इतना नहीं होता था कि मैंने करवाना है। तो लेकिन अब वो इनके फ़ोर्स करने की वजह से फिर मैंने वहाँ पे ऑपरेट करवाया। अ, बहुत मुश्किल वक़्त था वो, बहुत तकलीफ़ में रही हूँ मैं। जब ऑपरेट किया उन्होंने, तो करते तो वो सुन कर के हैं, लेकिन मुझे सारा फ़ील हो रहा था कि मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है। जब वो निकल रहा था ना, तो मुझे फ़ील हो रहा था खिंच रहा है कुछ, तो मैं बहुत रोई जा रही थी। एक सेकंड के लिए भी मैं चुप नहीं हुई, मैं रोई जा रही थी। और डॉक्टर मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मुझसे डॉक्टर बहुत अच्छे थे कि मेरा ध्यान बटाने के लिए वो मुझे बहुत नाइसली ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि मैंने प्राइवेट ऑपरेट करवाया। तो अगर किसी ने जानना हो कि इसमें कितनी कॉस्ट आई है, तो मैं वो बता दूँगी। तो बाकी जो मेरे अंदर से निकला था, वो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में अभी शो कर दूँगी। जब डॉक्टर ने देखा, जब निकाला, तो वो हथेली के बराबर था, ठीक है?
अ, उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था जब मैंने चेक किया था कि अंदर है तो वो मुझे छोटा-सा लगा था, लेकिन जब उन्होंने कट लगाया तो वो तो निकलता जा रहा था और वो फैल रहा था। और उन्होंने कहा कि अच्छा है इसको निकलवा लिया, क्योंकि वो फैल ही जा रहा था और दर्द इस वजह से बढ़ रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन जो मेरा कट है उसके ऊपर अभी स्टिचेस नहीं लगे हैं। तो अभी ये खुला ही है, अभी भी मुझे पेन होती है बीच में। अभी मैं पायोडीन लगा के पट्टियाँ कर रही हूँ, तो अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि उन लोगों ने ना मुझे कहा था कि अभी हस्बैंड ने भी कहा था रेस्ट करो वहाँ पे, क्योंकि घर आके काम ख़त्म नहीं होने। और ऐसा ही है, जब से मैं कसूर से वापस आई हूँ मेरे काम ख़त्म नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम बुल्ले शाह के बाद बाज़ार में गए थे। बाज़ार में जहाँ पे भी देखो 14 अगस्त की तैयारियाँ चल रही थी, और फिर हमने सोचा कि बच्चों को फ़ालूदा पिलाते हैं, तो खुद भी पिएंगे फ़ालूदा, बच्चों को भी पिलाते हैं। तो बड़ा इन्जॉय हमने किया था वहाँ पे। तो इसके बाद मैंने आपको जैसे कि बताया है कि मुझे बहुत ही तकलीफ़ में मैं रही हूँ। मैं बिस्तर पे नहीं लेटी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिस्तर पे नहीं लेटी। कि मेरा ऑपरेट भी हुआ था ना, तो मैं उसी दिन ही ना थोड़ा सा लेट के तो फिर मैं चलना फिरना शुरू हो गई थी। लेकिन इतना मसला नहीं था, तकरीबन 2 ढाई इंच का कट है। अ, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है। लेकिन ना जब मेरी पट्टियाँ होती थी ना शुरू में, तो मेरी सिस्टर भी देख के हैरान हो जाती थी कि यार ये क्या है इतना अ, अंदर से ना खाली हो गया था। तो अब वो बढ़ेगा, उसके बाद डॉक्टर ने कहा था मैं चेक करूँगा, स्टिचेस लगाऊँगा ज़रूरत हुई तो। तो ये मेजर रीज़न थी वहाँ पे रहने की। इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया और मैं व्लॉग नहीं शेयर कर सकी। ये बहुत बड़ा मसला था मेरे साथ, मैं अपना ख़्याल रख रही थी, इस वजह से मैं नहीं वीडियो शेयर कर सकी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कहाँ-कहाँ बच्चों को सैर करवाने लेके गए थे वापस आने से पहले। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पे भाई रेस्टोरेंट में लेके गए थे, जो शिकार नान है वो बड़े मशहूर है कसूर में। तो भाई ने कहा कि आज मैं आपको और बच्चों को लेके जाता हूँ कि खिलाता हूँ। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। और ये एक वीडियो है जिसमें ज़ावियार बाबा से बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, और वो देखे ज़रा टीवी को देखी जा रहा है मुसलसल। उसको लग रहा था, एक एक्टर है आगे मैं दिखाती हूँ आपको, उसको देख के कह रहा था बाबा हैं। तो इसकी माशाल्लाह पलकें भी नहीं झपक रहा और मुसलसल देखी जा रहा है उसको। बड़ा ही ज़्यादा ये बाबा से अपने उदास हो गया था। बाबा आए थे बीच में जब मेरा ऑपरेट हुआ था, तब 2 दिन रहे भी थे। नहीं रहे, 1 दिन थे, लेकिन नेक्स्ट डे जब ऑफ़िस गए हैं तो उसके बाद उन्होंने सरप्राइज़ के तौर पे मैं दोबारा से कसूर आ गए थे, तो घर नहीं गए, सीधा वहाँ पे आ गए थे। तो ये एक्टर है, शायद इसको देख के कह रहा था बाबा हैं, बाबा हैं। तो ये है अली अंसारी है, अली, हाँ ये यही है नाम इसका। तो ये इसको देख के कह रहा था मेरे बाबा हैं। तो इसकी तो नज़र ही नहीं हट रही थी, बेचारे बच्चे बहुत उदास हो गए थे बाबा से, क्योंकि 20 दिन शायद नहीं इससे भी ज़्यादा मैं रही हूँ। वो जब बच्चों की पैदाइश होती थी तब मैं वहाँ पे कसूर में ही रहती थी। तो इस दफ़ा प्लान के किए बगैर ही गई थी, मुझे नहीं पता था कि इतने दिन लग जाएंगे वहाँ पे। तो बच्चों का 1 हफ़्ते के लिए मुझे ऑफ़ भी करना पड़ा था स्कूल, क्योंकि 15 को स्कूल खुल गए थे, 20 को सॉरी। तो मुझे वहाँ पे टाइम लग गया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में हैं, रूटीन वैसे ही जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी कि हम कहाँ-कहाँ बच्चों को लेके गए थे और उसके बाद वापसी का सफ़र कैसा था। तो ये देख ले नन्हे से बच्चे को क्या कर रहा है, नज़रें ही नहीं हट रही माशाल्लाह इसकी। बाबा से बहुत प्यार करते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अब दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।